ये क्या कर दिया सागर, इतना तो उम्मीद भी नहीं थी जो आपने कर दिया। इतने ज़्यादा विद्यार्थी, इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी एक रात पहले ही हम सोच रहे थे कि इस तरह से क्या कैसा होगा, क्या संख्या बल रहेगा, और इतना अनुशासन मैं सोच भी नहीं पाता। सबसे पहले धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का जो इतने अनुशासन रहा, इतना शांतिपूर्वक तरीके से। लगभग 2500 बच्चे जो हैं वो इस पूरे आंदोलन में आए थे, और उसका एक वीडियो जो है वो किसी बच्चे ने ड्रोन से बनाया था, वो मुझे सेंड किया है। तो उस बच्चे का नाम है प्रवीण। प्रवीण आ जाओ जरा। तो ये प्रवीण जी हैं जिनकी मैं बता रहा था कि ड्रोन की व्यवस्था की थी। प्रवीण थोड़ा बताओ जरा, ऐसा क्या लगा कि तुम ड्रोन ले आए और इस तरह से शूट किया? देखो एक मिनट। देखो ऐसा है कि हमने जब सर को देखा तो मैंने मतलब और भी कोचिंग वालों से बात की थी कि सर आप लोग भी अपने बच्चे लेके आएँ। बाकी वहाँ पर कोई लेके नहीं आया। मैंने सर को जब देखा कि सर अकेले इतना बड़ा मतलब पूरा आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, तो मैंने उनका मतलब ड्रोन उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत ड्रोन को मतलब उन्होंने मंगाया और मतलब और चलवा दिया। तो वहाँ से वो रिकॉर्डिंग आपने देखी होगी। जी, ये कुछ शुरू में खास तस्वीरें, और ये प्रवीण जी हैं जिन्होंने ये पूरा वीडियो ड्रोन से शूट किया है। तो ड्रोन से आपको ये विहंगम दृश्य दिख रहा होगा, ये सागर है और पहली बार ये सागर खोला है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर किस तरह से ये पूरा जो है विरोध प्रदर्शन सामने आया है। आप नारे भी सुन सकते हैं और जो हम लोग समझाइश दे रहे थे वो भी सुन सकते हैं। ये जन समुदाय देखिए आप, और ये सारे युवा हैं। ये कलेक्ट्रेट है, सागर कलेक्ट्रेट, जहाँ पे हम इकट्ठे हो रहे थे, और काफ़ी सारे विद्यार्थी आप देख पाओगे कि जो है इकट्ठे हो रहे थे। और यहाँ पर निश्चित रूप से कि हमने थोड़ा संख्या बल कम करवाया था, ताकि कोई भी अप्रिय घटना, हम नहीं चाहते कि आपके भविष्य के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो। ये देखिए, ये ऊपर से व्यू दिया गया है, जहाँ भी देखेंगे आप मुंड ही मुंड दिख रहे हैं। उत्साह, युवा अवस्था, ये सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी। इसके बाद शाम को ये ट्वीट आता है सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा समूह 2, उपसमूह 4 और पटवारी भर्ती की परीक्षा में परिणाम 1 सेंटर के परिणाम पर संदेह व्यक्त किया गया है। इस पर आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों को अभी रोक लगा दी गई है। सेंटर का परिणाम पुनः परीक्षण किया जाएगा। तो अब सबसे पहले घटनाक्रम पूरा बता देते हैं। तो सुबह बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम 11 बजे का हमने समय रखा था, और 11 बजे जो है चंद्रा पार्क से रैली चालू कर दी गई थी। बीच बीच में 1-1, 2-2 मिनट हमने रैली रोकी थी, क्योंकि कई लाइब्रेरी और कई कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट धीरे धीरे साथ साथ आ रहे थे, तो उनको जोड़ते भी गए। और ये जो कारवां है ये चालू हुआ चंद्रा पार्क से। इसके बाद पहुंच गए हम, यही जो लाइन है शेर बंगला वाली लाइन से सीधे वाली जो सामने जाती है, वहाँ से हम गए आईजी ऑफिस, और आईजी ऑफिस से हम गए जो रेल जो जेल रोड है उससे निकलते हुए गोपालगंज पहुँचे। गोपालगंज से हम सीधे पूरा गोपालगंज कवर किया, लास्ट काली तिगड्डा तक। फिर वहाँ से डिग्री कॉलेज से होते हुए, एमएलबी वाले रास्ते से होते हुए सिद्ध बाबा मंदिर, और यहाँ से हम कलेक्ट्रेट पहुँचे। यहाँ से हम सोच रहे थे कि बहुत आसानी से सब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि कलेक्टर महोदय मीटिंग में व्यस्त हैं और वो ज्ञापन देने नहीं आएंगे। अब इतना बड़ा जन समुदाय जब करीबन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलता है, जिसमें करीबन 2000 से 2200, तो हमारे कई मीडिया पत्रकार कह रहे थे कि इतना बड़ा जन समुदाय,
है ना। तो इतने लोग जब पहुंचे थे तो ये निश्चित रूप से था कि एसडीएम को तो कम से कम हम ज्ञापन नहीं देते। बताया गया, कई तरह से मेरे पास प्रलोभन आए, मैं आपको वो भी आज बता दे रहा हूँ किस तरह के प्रलोभन दिए गए। सबसे पहले मेरे पास एसडीएम आए, बोले सर आप मुझे ही दे दीजिए, मैं भी जो है मैं भी ले सकता हूँ। उसके पहले मैडम भी आई, तो मैडम ने भी कहा कि मुझे दे दीजिए, तो हमने उनको मना कर दिया। इसके बाद हमारे लिए डराया गया, इस तरह से कहा गया कि कांग्रेस का आज ज्ञापन प्रोग्राम है, अगर कुछ भी होता है तो सर आप पर पूर्णतः कार्रवाई होगी संवैधानिक। मैंने कहा ठीक है सर, जो भी होगा। मुझे अपने बच्चों पर विश्वास था। मैंने कहा यदि कांग्रेस के लोग इस दौरान ज्ञापन सौंपने आएंगे, मेरे बच्चे बिल्कुल एक तरफ होंगे, उनमें मिक्स नहीं होंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर शाम हो जाएगी, शाम तक आपको बैठना पड़ेगा, धूप है, उमस भी बहुत ज़्यादा थी। मेरा मुझे भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी बॉडी में, क्योंकि इतना लंबे समय से इतना ज़्यादा ना तो मैं पैदल चला हूँ और ना ही इतना ज़्यादा कभी धूप और उमस में सीधा सीधा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर शाम हो जाएगी, तब वहाँ पर मैंने निर्णय लिया कि मैं बैठ जाऊँगा। और वहीं से हम लोगों ने जो राम स्तुति होती है, श्री राम शरण कृपाल भजमन, ये किया। और वहीं पर हमने रघुपति राघव भजन गाए और कई बच्चों ने बढ़िया तरीके से प्रस्तुति दी भजनों की, देशभक्ति गीत की। समय बीतता गया और आपकी जीत हुई, मेरा आपकी जीत हुई। और निश्चित रूप से कलेक्टर सर आए, और ये फ़ोटो देख लीजिए आप, कलेक्टर सर आए और उन्होंने बाकायदा सुना। मैंने होल्ड किया, क्योंकि हुआ क्या था, 2 लोगों को बुला लिया था। तो मैंने कहा कि सर 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि मेरे 5-6 लोग जो काफ़ी ज़्यादा पिछले 3-4 दिनों से परेशान थे, जिसमें नीरज पटेल जी हैं, क्लियर है, इसके अलावा जो अन्य सर लोग हैं वो भी लगे रहे। तो उन सभी 4-5 लोगों को बुलाया और उनके साथ हमने पूरा आपको जो ज्ञापन है वो पढ़कर सुनाया। और मैंने ये भी कहा कि आप सर यूपीएससी निकालें, आप भी समझ सकते हैं कि यदि कोई टॉपर आता है तो एक सेंटर से, एक क्षेत्र से आए तो चलता है, एक जिले से आ रहे हैं तो चलता है, लेकिन एक ही परीक्षा केंद्र, एक सेंटर से यदि टॉप 7 निकल जाए तो सर संदेह होता है। तो उन्होंने इसको माना और उन्होंने बाकायदा बढ़िया रिस्पॉन्स भी दिया, क्योंकि देखिए वो भी एक अधिकारी है, वो भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने 2 घंटे वेट क्यों कराया, और 2 घंटे ज़्यादा ही वेट कराया। तो जो हमारा प्रोग्राम 2 स्टेप में था, रैली और ज्ञापन प्रोग्राम, वो 3 स्टेप में पहुंच गया। तो फिर हमने रैली भी की, जिसको पदयात्रा कहते हैं, और हमने ज्ञापन भी दिया, और फिर वहीं पर धरना भी हो गया, 2 घंटे का धरना भी हो गया। बढ़िया तरीके से बैठे रहे। कोई भी बच्चा, सबसे पहली बात भैया सागर के बच्चों को सलूट है, इतने प्यारा मैं कभी नहीं सोच पा रहा, क्योंकि हम लोग को काफ़ी ज़्यादा संख्या जैसे जैसे बढ़ रही थी, एक खुशी तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान है, हम भी एक डर भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं, देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैन भी मंगा ली गई थी, पुलिस वैन भी मंगा ली गई थी, जिसमें गिरफ्तारियां होती हैं। आपको पता होगा पुलिस की बसें जो होती हैं, है ना, वैन जो होती हैं, करीबन 40 से 50 पुलिसकर्मी तो आ ही गए थे वहीं पर, क्योंकि संख्या बल लगातार बढ़ रहा था। और जैसे जैसे शाम होती, मुझे पता था संख्या बल इतना बढ़ जाएगा जिसे मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मैं लगातार निवेदन कर रहा था कि हमें केवल ज्ञापन देना है और 2 मिनट के अंदर हम ज्ञापन देकर चले जाएंगे। संगठन में उसी में शक्ति होती है, क्लियर है। तो सारी चीज़ें, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। मैं लगातार कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ, क्योंकि कल काफ़ी उमस थी, तो इस वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आप कई बार लाइव आए होंगे और आपने देखा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।